मेरा नाम रीत है। यूं तो मैं 32 साल की होने वाली थी, पर आज भी किसी हूर से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैन नक्श, गोल मटोल आंखें, पतले पतले होठ, सुराही सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से खंखती आवाज मेरे हुस्न में चार चांद लगा देती थी। मैं खुद को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मेरे पति राजेश ने जब मुझको पहली बार सुहाग रात पर देखा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब 20 साल की उम्र में मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई थी तब गांव भर में मेरी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। पास पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थी। वे एक टक मुझको देखती रहती थी। जब मेरी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करती तो मैं हंस कर बोलती, धत तेरे की यह भी कोई बात हुई। राजेश ठहरा एक देहाती लड़का, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर गाड़ी मैकेनिक का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 10,000 महीने वह कमा लेता था। काम करने वह पास के एक कस्बे में जाता था। शाम ढले दाल सब्जी और गृहस्थी का सामान लेकर लौटता था। मैं सज सवर कर उसका इंतजार कर रही होती थी। अगर कभी राजेश को देर हो जाती तो मैं उसे उलाहना देते हुए कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपके इंतजार में खड़े रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद तक नहीं आती। ज्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। ये सुनकर राजेश मेरी जी हुजूरी करने लग जाता था। मैं मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी मेरी कमजोरी थी। राजेश घर वालों से छिप छिपाते थोड़ी जलेबी अक्सर ले आता था। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता गया। 5 साल बाद घर में 2 बच्चे भी हो गए। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई की। गांव में बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं थे, इसलिए मैंने राजेश को कस्बे में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया। कस्बे में आकर राजेश पूरी तरह काम में रम गया। अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ ना कुछ भेजने की चिंता हमेशा राजेश को खाए रहती थी। वह ओवर टाइम भी करने लगा था। जिंदगी की भाग दौड़ में राजेश कमजोर होने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश व ताजगी नहीं बची थी। वह खा पीकर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास मेरी तारीफ करने के लिए ना तो शब्द बचे थे और ना ही समय बचा था। उन्हीं दिनों राजेश का दूर का रिश्ते का एक भाई संदीप काम की तलाश में उसके पास आया। वह एक कंपनी में नौकरी करने लगा। मेरे पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। संदीप की ड्यूटी ज्यादातर रात में ही होती थी। वह आधे दिन आराम करता और बाकी दिन मैं अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता। मुझसे उसकी पटरी खूब बैठती थी। खाली समय में हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। संदीप मेरी तारीफ के पुल बांधता तो मैं मुंह में आंचल भरकर हंस देती थी। संदीप मेरी मस्त हंसी में कहीं खो जाता था। संदीप की अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलबुलेपन, रूप रंग और मदमस्त अदाओं का दीवाना हो चला था। मैं भी उसे छेड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। एक दिन मैं संदीप से बोली थी, गांव कब जाओगे? क्यों, आपके लिए कुछ लाना है? हाँ, लाना तो है एक देवरानी। संदीप इस पर कुछ झेप सा गया था। इधर बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हो गई थी। मेरा भाई सोहन शहर घूमने आया था। वापस जाते समय वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने जाना तो मैं भी चाहती थी, मगर राजेश के ख्याल ने मुझे रोक दिया था। उसके खाने पीने, कपड़े धोने की चिंता बनी हुई थी। राजेश सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता था और देर शाम 9 बजे तक ही घर लौटता था। संदीप की रविवार को छुट्टी होती थी। एक दिन वह आराम से दोपहर के 2 बजे तक सोकर उठा, चाय बनाकर पी। बर्तनों की खटपट की आवाज सुनकर मैंने पुकारा, अरे संदीप, थोड़ा आना तो। आया भाभी, कहकर संदीप
दौड़ा दौड़ा मेरे कमरे में आ गया। मैं अधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, दुकान से दवा ला दो। संदीप पास की केमिस्ट की दुकान से सिरदर्द की गोली ले आया। संदीप ने मुझको गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भर कर ले आया। संदीप, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा, मैंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। भाभी आप कहो तो थोड़ा सिर भी दबा दूं, संदीप ने अपनेपन में कहा। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। संदीप मेरे सिरहाने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी जादुई उंगलियां मेरे माथे पर थिरकने लगी। दवा के असर और संदीप की सेवा से मेरे माथे का दर्द तो बंद हो गया, मगर बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अब एक अजीब सा खिंचाव मेरे मन में आ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। मैंने बंद आंखों से ही कहा, ठीक है संदीप, तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा भाभी, अपने ही तो काम आएंगे। जब से यहाँ आया हूँ मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की है, आप कर सकती हो क्या? मैं सोच में पड़ गई कि आखिर आज संदीप चाहता क्या है। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को रोक पाई थी। फिर आग पानी का मिलन क्या करेगा, मना भी नहीं कर सकती। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। मेरी पतली लंबी उंगली संदीप के सिर में हलचल मचा रही थी। वह धीरे धीरे सुध-बुध खो रहा था। उसने मेरी गोल मटोल हथेली को पकड़कर चूम लिया। मैंने अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह क्या है संदीप? यह मेरा शुक्रिया है भाभी। मैंने रोमांटिक होते हुए कहा, बस इतना सा शुक्रिया। संदीप ने मुझको अपने सामने की ओर खींच लिया और मुझको को अपनी बाहों में भर लिया। फिर मेरे गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे में समा गए। फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए बैठ गए। आज मैं बहुत खुश थी। संदीप वापस अपने कमरे में चला।